दोस्तों बीटेक करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट अपने पहले साल में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके बाद उन्हें भारी पछताना पड़ता है। मैं आज उन्हीं गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूं कि जिससे आप लोगों को पछताना ना पड़े, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का माध्यम यही है, इंटेंशन है कि आप लोग फर्स्ट ईयर में वो गलती ना करो जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं और उन्हें भारी पछताना पड़ता है और उन्हें रिग्रेट होता है कि काश हमने ये गलती ना की होती। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो आपको नहीं करनी है और अपनी कॉलेज लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णकांत और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आप लोगों के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ कंटिन्यू तरीके से, और आपकी जो जर्नी है बीटेक की 4 साल की वो स्मूथ हो सके तो मैं आपको सिखाते रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली गलती जानते हैं कि क्या होने वाली है। अटेंडेंस रूल को इग्नोर करते हैं मैक्सिमम बच्चे। क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे, उन्हें सीनियर बता देते कि कॉलेज मत जाना, अटेंडेंस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं ब्रो, ऐसा क्या होता है कि अटेंडेंस शॉर्टेज हो जाती है तो आपको कई बार एग्जाम में बैठने को नहीं मिलता है, ठीक है। आपको बड़ी प्रॉब्लम होने जाती होती है। आप किसी को बता नहीं सकते पेरेंट्स को कि हमें एग्जाम में बैठने के लिए, स्कूल थोड़ी है, दिस इज कॉलेज, दिस इज रूल एंड रेगुलेशन बहुत काम करते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप कम से कम 60 से 70% अटेंडेंस पूरी जरूर करें कॉलेज में। मैं तो बोलूँगा कि अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के हैं तो कम से कम 80% आपको अटेंडेंस पूरी करनी चाहिए क्लास में। दिस इज ए कंपलसरी एवरी वन। आप थर्ड ईयर के बाद कुछ कम कर सकते हो, 60-70 कर सकते हो, दिस इज इनफ। बट आपको कम से कम फर्स्ट सेकंड ईयर तो 80% से ज़्यादा अटेंडेंस करनी ही चाहिए। और दूसरा रीजन ये है कि कई मैक्सिमम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज में, तो स्कॉलरशिप रुक जाती है कॉलेज की, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी, मतलब आपको इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी स्कॉलरशिप में, ठीक है। तो सोच, और MITS में स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर आपकी अटेंडेंस कम होती है तो आपको एग्जाम से बैठने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कम से कम 80% स्कॉलर मतलब अटेंडेंस जरूर मेंटेन करें, जिससे आपकी स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको एग्जाम्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मेरा पहला मिस्टेक हुई, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। सेकंड मिस्टेक ये है कि इंटरनल एंड असाइनमेंट्स को हल्के में लेना है। यानी कि मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि असाइनमेंट्स नहीं करते हैं और जो इंटरनल क्विज वगैरह होती है वो अच्छे से नहीं करते हैं एंड प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छे से नहीं करते हैं, कॉलेज ही नहीं जाते। दिस इज इम्पैक्ट योर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। ये सारी चीज़ें आपके रिजल्ट पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ती हैं। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्जाम सेम का एग्ज़ाम दे लेंगे उसी से मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं है ब्रो। आपको इंटरनल मार्क्स आपके CG पे मैटर करते हैं। MITs में क्या है, आपके 40 से 50% मार्क्स आपके इंटरनल जो ऐड होते हैं उसमें फाइनल में, एंड आपके 60% मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स होते हैं जो आपको फाइनल जोड़ते हैं, तब जाके आपकी CGPA बनती है, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको इंटरनल जो एग्जाम्स होते हैं वो जरूर सीरियसली लेना है। आपकी क्विज हो गई, आपके असाइनमेंट्स हो गए, आपकी प्रोफिशिएंसी हो गई, आपको सारी चीज़ें सीरियस लेना है और अच्छे से करना है जिससे आपकी CGPA में बैक ना पड़े। तो आपको हर असाइनमेंट, क्विज, इंटरनल टेस्ट सीरियसली लेना है और उनको अच्छे से करना है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी CGPA अच्छी बने तो आपको ये सब करना पड़ेगा, दिस इज कंपलसरी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की CGPA कम बने। उसके बाद थर्ड मिस्टेक मैं देखता हूँ, कई बार बच्चे कहते हैं कि जो फैकल्टी होते हैं उनसे अच्छे कनेक्शन नहीं बनाते। कई बार बदतमीजी करते हैं, फैकल्टी से बात नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनकी बात नहीं मानते। तो ये आपको टीचर्स कुछ नहीं बोलेंगे बट आपके रिजल्ट में ये शो करेगा। अगर आप जिस टीचर की बात नहीं मानोगे, जिससे कनेक्शन नहीं बनाओगे, तो आपकी जो कॉपी होगी वो आपके ऊपर भड़ास से लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपने टीचर से बहुत कनेक्शन बनाइए, नॉट एग्जाम्स के लिए बट आपको बहुत आगे हेल्प होने वाली है इससे, आपके सीनियर कनेक्शन के लिए, और आपको आगे तक इनसे जुड़ना है तो आप इनसे कनेक्शन बना सकते हैं। तो आप प्रोफेसर को इग्नोर मत करो, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हो, क्योंकि आपको बहुत, अगर आप कुछ करते हो, सपोज करो कि आप बीटेक के बाद कहीं फॉरेन में एडमिशन लेते हो, तो आपको जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कॉलेज से लेना पड़ेगा और सारी टीचर्स की परमिशन होनी चाहिए। तो आपको ये हॉल, ऐसे बहुत सारी काम होते हैं जो आपको फैकल्टी से होने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इग्नोर मत करो उनको। फैकल्टी आपको प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, रिसर्च में गाइड करते हैं। उनके जो सीनियर, मतलब उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके सीनियर्स, वो आपको उनसे कनेक्शन करवाते हैं जिससे आप लोगों की हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ इग्नोर मत करो उनको, उनसे आप डाउट पूछें, उनसे आप बात करें, कम से कम उनके ऑफिस में मतलब अटेंड करें, थोड़ी जो उनकी ऑफिस हावर्स जो होते हैं उनको अटेंड करें, उनसे बात करें, थोड़ा सा उन्हें कनेक्शन बनाएं जिस तरीके से बनाने पड़ते हैं, आपने स्कूल कॉलेज में बनाए होंगे सेम उसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत मैटर करते हैं आपकी CGP में। वन ऑफ द मिस्टेक नंबर 4, गलत सर्कल का चुनना। मैं देखता हूँ कई बार स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर से ही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो गलत संगत में चुन जाते हैं, नशा करना एंड कुछ क्लास बंक करना एंड एंजॉय करना, क्लास ना जाना, कॉलेज तो जाते हैं पर क्लास अटेंड नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करना है। तो आपका जो, मैं चाहता हूँ कि आप जो ग्रुप बनाएं, आप अगर फर्स्ट ईयर में जाते हो तो आपका जो ग्रुप बने
वो अच्छे ग्रुप होना चाहिए। जैसे आप कोडिंग में हो तो आपके कोडिंग वाले होना चाहिए, आपके मतलब आपके डोमेन के होना चाहिए, आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा सकें। आपको ऐसे लोगों के ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो आपको जो पढ़ाई करने वाले हो, करियर की टेंशन करने वाले हो और फ्यूचर में कुछ करने वाले हो, या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर या कुछ करते हो, उनको आपको उनके सल्के में रहना है, जिससे आप उनको सीखने मिले, ठीक है। कई फ्रॉकेस गलत कंपनी में टाइम वेस्ट करते हैं और बाद में उन्हें पछताते हैं। तो ऐसे सर्कल बनाइए जो पढ़ाई करें और मस्ती दोनों बैलेंस करके चलें, पढ़ाई भी करें और मस्ती भी करें। मैं नहीं बोलता कि आप पढ़ाई बस करिए मस्ती मत करिए, दोनों चीज़ें मेंटेन करके चलें। और मैं तो चाहता हूँ कि आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कम से कम कुछ ऐसा करें कि जो कॉलेज में पढ़ाई तो करें, साथ में कुछ अलग भी हटके करें, क्योंकि आपको 4 साल बाद जब जाओगे तो तब टाइम नहीं मिलेगा कुछ करने का। आपका सेकेंड थर्ड ईयर फाइनल ईयर ही होता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो एक्सेप्ट अब योर स्टडी, ठीक है। तो इसके बाद होती मिस्टेक नंबर 5। मैं देखता हूँ कि कई बच्चे क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर में कोडिंग करते हैं, सेकेंड ईयर में करते हैं, थर्ड ईयर में भूल जाते हैं करना, मतलब कंसिस्टेंटी मेंटेन नहीं कर पाते। तो सारे ये पढ़ते हैं, उन्हें आता है, पर वो कंसिस्टेंटी मेंटेन नहीं कर पाते। और जब फाइनल ईयर में प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें लगता है हमें कुछ नहीं आता, हमें जॉब के लिए कुछ आता ही नहीं, हमें ये सब चीज़ें, आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि कोडिंग और टेक्निकल क्लब्स को डिले ना करें, उनको ज्वाइन करें, कंटिन्यूली हैकाथॉन ज्वाइन करें, हैकाथॉन ज्वाइन जरूर करें, जिससे आपको क्या है कोडिंग का पता चलेगा कि ये कोडिंग स्किल कितनी अच्छी है, ठीक है। और कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करें, जिससे क्या है आपको अपनी जो स्किल्स है वो पता चलेगी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कई स्टूडेंट थर्ड ईयर तक प्रोग्रामिंग और टेक्निकल ऐसे सीखने को टालते हैं, और रियल फाइनली में क्या होता है, उन्हें प्रॉब्लम होती है प्लेसमेंट में, उनकी सारी चीज़ें प्रिपेयर नहीं होती हैं, उनका कोडिंग नहीं आती होती है, उनको लैंग्वेज नहीं आती है, उनके साथ एक प्रोजेक्ट नहीं होते, तो इन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मैं बोलूँगा आप फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग क्लब ज्वाइन करें, हैकाथॉन करें एंड वर्कशॉप ज्वाइन करें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने इसके पहले एक वीडियो बना रखी है पहले से, जिसमें मैंने बता रखा है कि फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आपको किस तरीके से रोड मैप फॉलो करना है, जिससे आप लोग फाइनल ईयर में आप जॉब रेडी हो जाएं। मिस्टेक नंबर 5, पुअर टाइम मैनेजमेंट। मैं देखता हूँ मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पुअर टाइम मैनेजमेंट करते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, घंटों टीवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज होती है घंटों देखते रहते हैं, चीज़ों को टालते हैं, जिससे क्या होती है उनकी पढ़ाई डेली हो जाती है, वो चीज़ें जो करने वाले हैं वो नहीं करते हैं, कोडिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं। हॉस्टल की फ्रीडम में कई स्टूडेंट बैलेंस खो देते हैं, लेट नाइट गेमिंग, इनरेगुलर रूटीन एंड पढ़ाई को इग्नोर करना। तो मैं चाहूँगा आप बैलेंस टाइम टेबल बनाएं और इसमें पढ़ाई, फन एंड हेल्थ का जरूर ख्याल रखें, ठीक है। सारी चीज़ें मेंटेन करके चलें। तो आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्योंकि आप सेकंड बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इन्जॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। आप कोशिश करें कि आप 2 से 3 घंटे अपनी पर डे कोडिंग करें, उसके बाद जो भी आपका जो प्रोजेक्ट वगैरह वो सब कर सकते हैं, उसका जो खाली टाइम बचता है आप कॉलेज जाएं, उसके बाद अपना इन्जॉयमेंट करें। कोई 24 आवर है तो 5-6 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप कुछ भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे, ठीक है। तो अपना स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट बनाएं। फिर उसके बाद मिस्टेक नंबर 7, इसमें हेल्थ और फिटनेस को इग्नोर करना। मैक्सिमम क्या बच्चों को क्या देखता हूँ कि बच्चे गलत खान पान हो जाता है उनका, क्योंकि आपको इस पता है कि आजकल कितना खाना पीना कितना बेकार मिल रहा है, हर जगह देख रहे हो आप लोग, हेल्दी खाना कहीं प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज़ बाहर का कम से कम खाना खाएँ और कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाएं, ठीक है। अगर बाहर भी खाना खाते हो हेल्दी खाना खाएं। तो मैं बोलूँगा कि आप कोई भी मील स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको बाहर का खाना पड़ेगा, हैं। कोशिश करें एक्सरसाइज करें, ठीक है, जिससे क्या है आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। हॉस्टल फूड इनरेगुलर स्लीप को बिगाड़ता है, मतलब जैसे हॉस्टल फूड मतलब आप लोग खाना नहीं खाते तो बाहर को खाना पड़ेगा, जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ता है। तो मैं आपको बोलूँगा साफ़ सुथरा खाना खाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए और प्रॉपर स्लीप लीजिए, यानी आप प्रॉपर स्लीप साइकिल होना चाहिए। कम से कम मैं बोलूँगा आपसे 7 से 8 घंटे का आपका मिनिमम स्लीप साइकिल होना चाहिए, जिससे क्या आपकी जो हेल्थ होती है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्लीप का। तो प्लीज़ इसको ना करें। मैं देखता हूँ कई बार बच्चे क्या होते हैं 12 से 4 बजे तक 4 बजे तक मूवी देख रहे हैं और सुबह 4 बजे सो रहे हैं, तो 9-10 बजे तक सोते रहे हैं, जिससे ये इनरेगुलरिटी, तो ये प्रॉब्लम आती है आप लोगों को बाद में। अभी तो नहीं, लेकिन जब आप जॉब करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इस चीज़ के, ठीक है। अब बात करने में मिस्टेक नंबर 8, सिलेबस से बाहर एक्सप्लोर ना करना। मैं बच्चा कई बार देखता हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो सिलेबस से डोमेन में ही पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि हमारे एग्जाम कितना आने वाला है, उतना ही पढ़ते हैं, उसके बाहर कुछ जाते ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैंने आपसे पहले बोला कि आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग जो लाइफ होती है वो एक्सप्लोर करने की होती है। आपका 4 साल होते हैं, आप बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो उन चीज़ों को। आप जो करना चाहते हो वो चलिए, आप सिलेबस तो आपको करना ही है। आप चाहे तो यूट्यूब पर यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप कोई टीचिंग कर सकते हो, आपका जो भी इंटरेस्ट है आप वो चीज़ें करिए और सीखिए, ठीक है। तो
सिर्फ टेक्स्ट बुक रटना नहीं काफ़ी नहीं होता है, आपको कुछ वर्कशॉप होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, फेस्ट वगैरह सारी चीज़ें करनी है आपको, जिससे कि अपनी कम्युनिकेशन बिल्ड हो सके, आप कुछ बोलना सीख पाओ, आप आपको सपोज करो आपको कुछ बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना पड़ा, कुछ आपको करना पड़ा, तो आप इस तरीके से कर पाओ। अब ये ना हो कि आप किताब के रट्टू टूटा बन जाओ, जिससे प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। तो प्लीज़ ऐसे इन चीज़ों के जरूर करो, ठीक है। टेक इवेंट में पार्टिसिपेट करो, फेस्ट पार्टिसिपेट करो, कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, एंड सारी चीज़ें सीखो, जिससे आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। उसके बाद फाइनेंशियल मिस्टेक, मैं देखता हूँ कि चलो देखते हैं क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फ्रेशर अक्सर आउटिंग और बजट के पर एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, एंड मिड टर्म में पैसे की कमी, एंड मिड सेमेस्टर में मंथली एक्सपेंसेस का बजट बना के खर्च चलना। मैं क्या क्या देखता हूँ कई बार बच्चे क्या आता है स्टार्टिंग में उनके पास हर महीने पेरेंट्स के पैसे डालते हैं, वो स्टार्टिंग में ही बहुत सारे खर्च कर देते हैं, आउटिंग्स पर जाते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं, अपने दोस्तों को उड़ा देते हैं, और जब तक होता है उनके पास, जब मिड मिड मंथ आता है तो उनके पास मत बन जाता है, उनके पैसे नहीं बचते, फिर उन्हें प्रॉब्लम आती है, जिससे जिससे जो मिस मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो आप प्लीज़ उसको मेंटेन करके चलें कि आपका जो आपके पेरेंट्स पैसे डालते हैं तो आपके जो महीने तक एंड तक चलें, आप आपका जो भी हॉस्टल फीस होती है, आपका जो रूम रेंट होता है वो चुका दें आप समय पर, और आप कुछ बचा लगे किसी में 1,000 2 3 हज़ार रुपये अपने पास रखें, क्योंकि आपको कुछ इमरजेंसी में ना पड़े तो आपको उसमें यूज कर सकते हो आप लोग। और मिस्टेक नंबर 10, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो डरते हैं हेल्प लेने से दूसरों की। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो प्लीज़ दूसरों की हेल्प लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर अभी हेल्प नहीं लोगे तो आपको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वहाँ तो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉलेज लाइफ होती है, दिस इज़ ए वेरी गुड लाइफ। आपके कलीग्स होते हैं जो आपको जानने वाले हो, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, वो आपको सिखाने के लिए बने हुए हैं। लेकिन जब कॉर्पोरेट में जाते हो, आप कॉर्पोरेट में जाते हो तो आपको वहाँ पे किसी से पूछना पड़ा, तो जैसे यहाँ कोई नहीं बताएगा, यहाँ आपको सब कोई बता देगा, ये नहीं बताएगा, 2 टीचर बताएंगे आपके लिए, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे आप काम करने के लिए, यहाँ आपको कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज़ हो सके जितनी हेल्प सके आप दूसरों से हेल्प लीजिए, सीखिए, ठीक है। कई सीनियर फ्रेशर्स होते हैं जो सीनियर्स और फैकल्टी से हेल्प मांगने में डरते हैं, एंड एकेडमिक अप्रोच दोनों को कन्फ्यूजन हो जाते हैं। क्या कई बार क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके सीनियर से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, क्योंकि आपकी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो सीनियर से कांटेक्ट में रहिए और उनको बेस्ट रिसोर्स उनसे लेते रहिए। आपको कोई भी काम आता है आपको ऐसे ही लगा लीजिए, सर आप कैसे हो, आप क्या करते हो, मुझे आपके साथ कुछ जानना था, मैंने आपको ये बता दिए। आप कुछ भी काम है फिर भी, क्योंकि कॉन्टैक्ट आपके बहुत जल्दी, नेटवर्किंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेटवर्किंग आपकी जितनी अच्छी स्ट्रांग होगी, आपके जॉब लेने की तरीके उतनी ही अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ कॉमन कंक्लूजन है, मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। रिकैप, आपको अटेंडेंस मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। इंटरनल असाइनमेंट्स वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से देना, क्योंकि आपकी जो सीजीपी फाइनल बनती है उसमें आपको बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। आपका फैकल्टी और फैकल्टी से आपके कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, उनसे अच्छा बना के चलना है, जिससे आपको हेल्प हो सके, आप उनसे बात कर सकते हो, नेटवर्क बना। आपका जो फ्रेंड सर्किल है तो वो बना के अच्छा चलना है, ठीक है। कोडिंग, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ को बहुत एक्सप्लोर करना है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना चलना है। जिससे क्या है कि आप लोग जो जब फाइनल ईयर में निकलोगे, फोर्थ ईयर बाद, तो एक अलग ही चीज़ें निकलने लेके निकलोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अलग ही फील करो, ना कि आप एक फर्स्ट ऐसे बच्चे की तरह जो आपको बाद में रिग्रेट हो आप लोगों को कि मैंने 4 साल बर्बाद कर दिए, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। आपको चीज़ें समझ में आएंगी पर उस टाइम पे आपका टाइम निकल चुका होगा। तो प्लीज़ ऐसी कॉमन मिस्टेक को आप इग्नोर करें और चीज़ों को सीरियसली लें, ठीक है। मोटिवेशन, आपका पहला साल ही आपके पूरे कॉलेज लाइफ को डायरेक्शन तय करता है। इन गलतियों से बचकर आपको ऑलरेडी 80% स्टूडेंट से आगे निकलना है, क्योंकि आप जब जेई एग्ज़ाम देके आए हो तो आपको पहले से पता है कि आप किस कॉलेज में हो, उसकी क्या वैल्यू है और उसको 4 साल बाद आपकी क्या होने वाली है। तो प्लीज़ अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं मेहनत आज नहीं करूँगा तो 4 साल बाद मेरी इससे बेहतर बहुत गंदी हालत होने वाली है। तो प्लीज़ फर्स्ट ईयर से ही सीरियस हो जाओ और चीज़ें अच्छे से करो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें, और प्लीज़ हमारी जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट आई है फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर वाली, उसको प्लीज़ पूरी वॉच करें, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है बीटेक की, बीटेक करने वाले बच्चे किस तरीके से अपनी जो टेक जर्नी है वो स्मूथ तरीके से चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, तो शेयर करें, और मैं आप लोगों के ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।